जी, तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल बिग बुल एफएक्स के एक और न्यू वीडियो में, जो कि आज के दिन हम लोग करने वाले हैं वीकली आए हैं इस वीक का गोल्ड का वीकली फोरकास्ट की। इस वीक हमें गोल्ड में कौन सा मूव देखने को मिल सकता है, बेयरिश रहेगा या बुलिश रहेगा, हम लोग कहाँ से बाय या सेल करके प्रॉफिट ले सकते हैं वीक ये पूरे वीकली के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीक का ये वीडियो। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो हमारा पिछला वीक का फोरकास्ट था, जो कि गोल्ड का जो बताए थे कि फुली बुलिश मोमेंटम है और इसका नेक्स्ट न्यू टारगेट है वो 3310 के आसपास था, जो कि इसको ये देख सकते हैं आप लोग। जो इधर था तो 3310-15 के आसपास है इधर। ये तो इसको ये टैप कर दिया है और इसका ये आपका ये नेक्स्ट हाई है। इसका नेक्स्ट टारगेट जो पड़ रहा है वो 3461 के आसपास पड़ रहा है, 60-61 के आसपास। तो वीकली के लिए जो वीकली फुली बुलिश मोमेंटम है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि पिछला वीक भी बताए थे कि फुली बुलिश मोमेंटम है, तो वहां से भी ये जो टारगेट था, जो नेक्स्ट हाई का टारगेट था, वहां तक जाके टैप किया, थोड़ा रिट्रेसमेंट भी दिया है। और इसका नेक्स्ट हाई ये है जो 3460-61 के आसपास पड़ रहा है अभी के लिए। नेक्स्ट हाई न्यू हाई का टारगेट गोल्ड के लिए वीकली के लिए। और तो वीकली में इतना ही। चलिए चलते हैं अब डेली में। पहले इसको सेम टाइम फ्रेम पे कर देते हैं। तो वीकली में आप लोग देख सकते हैं, वीकली डेली में देखते हैं कि कहाँ डेली का भी जो नेक्स्ट हाई का टारगेट था वो भी ये टैप कर दिया है। तो अब देखते हैं ये इसका नेक्स्ट हाई का टारगेट क्या होता है डेली का। आप लोग देख सकते हैं इसका भी जो डेली का भी नेक्स्ट हाई का टारगेट पड़ रहा है वो भी वीकली के आसपास ही पड़ रहा है, 3361-62 के आसपास पड़ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं डेली और वीकली का दोनों का नेक्स्ट हाई का टारगेट हो जाए 3360 के आसपास पड़ रहा है। तो यहाँ तक अब इसका नेक्स्ट हाई का टारगेट है, तो वहां तक जा सकता है। गोल अभी भी फुली बुलिश मोमेंटम में है, तो वहां तक अभी जा सकता है। वहां पे जाने के बाद हमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कुछ मिल सकता है और वहां से रिट्रेसमेंट मिल सकता है। और गोल्ड के लिए भी ये अगर हमें इस जोन पे गोल्ड मिल जाए, फिर से एक बार टैप कर, अगर इस जोन को गोल्ड टैप करे, इस जोन पे हमें मिल जाए, तो छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग कोई भी एविडेंस देख के बाय ट्राई कर सकते हैं, जो कि ये हो सकता है ये अभी का जो न्यू हाई है उसको ब्रेक करके ये नेक्स्ट जो टारगेट है गोल्ड का, जो 3360 के आसपास आ रहा है, वहां तक जा सकता है अगर हमें इस जोन पे मिल जाए डेली के हिसाब से। तो ये नेक्स्ट हाई इसका यहाँ तक है, तो यहाँ पे अगर छोटे टाइम फ्रेम पे कोई भी एविडेंस दे तो यहाँ से हम लोग बाय ट्रैक कर सकते हैं, जो कि जिसका टारगेट फर्स्ट यहाँ तक रहेगा और सेकेंड इसका नेक्स्ट जो हाई है वहाँ तक रख सकते हैं। तो डेली के लिए इतना ही। चलिए चलते हैं अब H4 में। पहले इसको सेम टाइम फ्रेम पे कर देते हैं। H4 में आप लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पे पहले सपोर्ट टाइप का बनाया था, फिर इसको ब्रेक करके ये रेसिस्टेंस टाइप का बनाया है। तो ये जब तक इसको इसके ऊपर ब्रेक नहीं करता तब तक ये बाय नहीं जा सकता है। अगर इसके ऊपर ब्रेक करके इसी को टेस्ट करें, हम लोग को इसी पे मिले, अगर इसके ऊपर ब्रेक करके, तो फिर हम लोग यहीं से बाय ट्राई कर सकते हैं। और नहीं तो अगर इसको जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक गोल्ड धीरे धीरे करके ये इम्बैलेंस है यहाँ तक आ सकता है। अगर इस जोन को ब्रेक नहीं करता तो गोल्ड धीरे धीरे करके यहाँ तक आ सकता है। अगर यहाँ पे हम लोग को गोल्ड मिले तो यहाँ से हम लोग बाय ट्राई कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे एविडेंस देख के।
और नहीं तो अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर हम लोग इसी के टेस्ट पे एक और बाय करेंगे, जो कि नेक्स्ट हाई तक के लिए हो सकता है, जो कि डेली का है और वीकली का एक ही जगह पे पड़ रहा है, तो हो सकता है वहां तक के लिए हो सकता है। अगर इसको इसके ऊपर ब्रेक किया तो इसी के टेस्ट पे हम लोग फिर बाय ट्राई कर सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे एविडेंस देख के। नहीं तो अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो फिर यहाँ तक अगर गोल धीरे धीरे आ सकता है। अगर यहाँ पे आए, यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे भी अगर हमें छोटे टाइम फ्रेम पे कोई एविडेंस दे तो यहाँ से हम लोग बाय ट्राई कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टीपी यहाँ तक रहेगा। और अगर इसको ब्रेक कर दिया तो इसी के टेस्ट पे हम लोग फिर से ले सकते हैं, एक और न्यू हाई के लिए बाय ट्राई कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेक कर दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया तो H4 का कोई भी कैंडल, तो H4 के लिए इतना ही। चलिए चलते हैं अब H1 में। पहले इसको सेम टाइम फ्रेम पे कर देते हैं। H1 में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये H1 के लिए फर्स्ट बाइंग का जो ये है अभी के लिए, H1 के लिए अभी ये फर्स्ट बाइंग जोन है। जब तक ये H4 का जो जोन था वो उसको ब्रेक नहीं करता, तब तक उसको ब्रेक कर दिया तो ये जो H4 का जोन था ये वाला इसी के टेस्ट पे बाय हो जाएगा। नहीं तो अभी के लिए ये इसका बेस्ट बाइंग एरिया है। यहाँ पे हम लोग को अगर गोल्ड मिले और छोटे टाइम फ्रेम पे कोई भी एविडेंस मिले तो यहाँ पे हम लोग बाई ट्राई कर सकते हैं। ये एक बेस्ट बाइंग एरिया है अभी के लिए गोल्ड के लिए। यहाँ पे एक बीपीआर लेवल है तो हो सकता है यहाँ तक के वीक आए, लेकिन अगर यहाँ पे अगर कोई भी एविडेंस दे तो भी हम लोग तो बाई ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर गोल्ड, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर गोल्ड धीरे धीरे करके यहाँ तक आ सकता है। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो सेकेंड बाइंग लेवल वीकली के लिए गोल्ड का ये है H1 के हिसाब से। सेकेंड बाइंग लेवल वीकली के लिए थर्ड ये है। अगर यहाँ पे भी नहीं रुका तो यहाँ पे एक लास्ट बाइंग लेवल है वीकली के लिए। फर्स्ट ये है जो कि अभी अभी के लिए ये बेस्ट बाइंग लेवल है, यहाँ से गोल्ड बाय जा सकता है। यहाँ पे इसलिए हम लोग को कोई भी अगर एविडेंस दे छोटे टाइम फ्रेम पे तो हम लोग बाय ट्राई कर सकते हैं। और नहीं तो अगर इसको नीचे इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया तो फिर यहाँ से बाय ट्राई कर सकते हैं, जो कि H4 का भी लेवल मिल रहा है। H4 का भी लेवल अलाइन हो रहा है यहाँ पे। तो H1 के लिए इतना ही। चलिए अब चलते हैं M15 में। पहले इसको सेम टाइम फ्रेम पे कर देते हैं। M15 में आप लोग देख सकते हैं, M15 में बाइंग लेवल एक ये है, जो कि एक बेस्ट बाइंग लेवल है, जो कि H1 का भी लेवल यहाँ पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे भी यहाँ से हम लोग बाय ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो अभी के लिए M15 के लिए एक सेलिंग लेवल ये है यहाँ पे। अभी के लिए M15 के लिए बाइंग लेवल ये है पहला, और सेलिंग लेवल ये है। लेकिन अगर सेलिंग के लिए अगर इस जोन को टैप करता है तो हम लोग सेल ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसका क्लोजिंग इसके नीचे होना चाहिए। अगर इस जोन को टैप करें हम लोग सेल करते हैं तो इसका क्लोजिंग इसके नीचे होना चाहिए, तभी हम लोग सेल ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया तो ये हो सकता है इसको तोड़ दे। और अगर इस जोन पे मिल जाए हम लोग को, जो नीचे का जोन है जो कि H1 का भी लेवल पड़ रहा है, तो यहाँ से हम लोग ये एक बेस्ट बाइंग एरिया है, तो यहाँ से हम लोग बाय ट्राई कर सकते हैं अगर हमें इस जोन पे मिल जाए तो। नहीं तो ये अगर ऐसे इसी तरह करके जाए और इस जोन पे हम लोग को मिल जाए तो यहाँ से सेल ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लोजिंग, लेकिन इसके लिए इस जोन को टैप करने से पहले इसके नीचे क्लोजिंग होना चाहिए। इस जोन को टैप करने के बाद क्लोजिंग इस लाइन के नीचे होना चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है तो ये हो सकता है इसको तोड़ दे, और फिर इसी के टेस्ट पे हम लोग फिर बाय ट्राई कर सकते हैं। और नीचे के लिए बाइंग लेवल ये है पहला। तो M15 के लिए भी इतना ही। तो वीकली के लिए इस वीक के लिए इतना ही।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और इसी तरह का और इन्फॉर्मेशनल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।